हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, एक बार मैं अपने आप को उनसे इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं एक यूपी पीसीएस आरओ एस्पिरेंट्स हूँ। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हो कि मैं हाउस वाइफ हूँ। घर के सारे काम मुझे ही करने होते हैं और मेरे 2 बच्चे भी हैं। बेटी यूकेजी क्लास में पढ़ता है और बेटा जो है 5th क्लास में पढ़ता है। और मैं अपनी स्टडी जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज दिन है संडे का और संडे के दिन आपको पता ही है कि सब घर पर ही रहते हैं, बच्चे की भी छुट्टी है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने सुबह के सारे काम जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे कि नहाना, पूजा, झाड़ू वगैरह सब कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और आज हस्बैंड भी जो है घर पर नहीं है, वो भी कहीं बाहर गए हुए हैं। तो जब हस्बैंड भी घर पर नहीं होते थोड़ा काम ना कुछ कम हो जाता है, लेकिन बच्चे हैं काम तो होगा ही। पर हाँ, जब हस्बैंड घर पर नहीं होते तो काम जो है थोड़ा कम ही हो जाता है। तो यहाँ पर खाना बना रही हूँ मैं साथ के साथ, और बच्चों को खाने के लिए भी साथ के साथ यहाँ पर दे दूँगी, ताकि जो है काम भी जल्दी से ख़त्म हो जाए। हालांकि अब बच्चे जो हैं बड़े हो गए हैं तो फिर भी इतना वो मुझे परेशान नहीं करते हैं। बेटी तो नहीं करती है, देखो बेटा कैसा कर रहा है बेटी के साथ, वो लड़ाई झगड़ा करता रहता है उसके साथ। लेकिन वो जो है खुद भी संभल जाती है और उसको भी संभाल लेती है। तो खाना बनाने के बाद साथ के साथ ही मैं किचन को क्लीन भी कर दूँगी, साथ के साथ ही कर दूँगी। अगर थोड़ा सा भी मैंने देर किया या मैं आलस की वजह से बैठ गई तो फिर तो सारा काम को देर हो ही जानी है। तो इसलिए जो भी काम करना है अपना हैंड टू हैंड ख़त्म करो, जिससे कि हम हाउसवाइफ को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने पढ़ने के लिए। क्योंकि जब हमने पढ़ाई करने का सोचा है तो उसका टाइम मैनेज भी हमें ही करना है, कोई दूसरा बंदा तो देगा नहीं टाइम निकाल के कि आप पढ़ाई कर लो, हम आपका काम कर लेंगे। तो बस यही होता है जी, अपने काम को, घर के जो हाउस होल्ड वर्क है हमारा, उसको सारा जो है स्पीड के साथ ख़त्म करना होता है। देखिए, आराम तो कम मिलता है हम हाउस वाइफ को। जब भी हम अपनी स्टडी करने का सोचते हैं या हम मन में ठान लेते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, तो रेस्ट तो ये समझे दिन में तो बिल्कुल भी मिलता ही नहीं। कभी अगर रेस्ट करेंगे तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे? तो यही होता है हम हाउस वाइफ के लिए, बस आराम को तो जो है त्यागना पड़ेगा। और कभी कभी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो जाती है, ऐसा लगता है कि बस अब नहीं हो रहा। लेकिन फिर यही सोचती हूँ कि जब स्टार्ट किया है तो करना तो पड़ेगा ही। अब पीछे नहीं हटा सकते अपने कदम, जब आगे बढ़ा लिए हैं तो बढ़ा लिए हैं। तो जी, खाना बन चुका था, मैंने अपने लिए खाना डाल लिया। और मैंने ना आज अपने लिए खाने में मक्का की रोटी बनाई थी, 2। मक्का की रोटी ना मुझे अच्छी लगती है खाने में, तो बस मैंने बना ली थी। और उसके बाद जो है अब मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए। बच्चे अपना थोड़ा बहुत खेल रहे थे बाहर, अभी उनकी 2 दिन की छुट्टियां हैं तो अभी वो खेलते रहेंगे। और पढ़ाई में उनके अपने आप करा दूँगी उनको शाम को, और ख़ुद भी कर लेते हैं वो, ऐसा नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं जो है अब अपना आराम से पढ़ूँगी। अभी तो ये भी है कि बच्चों को स्कूल से लाना होता है, तो 1 घंटे का मेरा जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। अब 1 घंटा जो एक्स्ट्रा मुझे मिल रहा है तो उसका जो है अच्छे से अपना यूटिलाइज़ करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ घटना चक्र से ही, अपने जीएस वाले जो भी सब्जेक्ट है वो सब मैं घटना चक्र से ही कर रही हूँ। बार बार मुझे कमेंट्स ये भी आते हैं कि आप बता दीजिए आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो। तो मैंने देखिए जी, 2 मेरी वीडियो है यूट्यूब पर, इसी चैनल पर, जो मैंने अपनी बुक लिस्ट शेयर की हुई है। आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिए, क्योंकि बार बार ऐसे बुक की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता। और अभी जो है मैं अपनी आरओ की जो प्रिपरेशन कर रही हूँ वो घटना चक्र और लूसेंट के साथ ही कर रही हूँ। तो अब जो है बस इन्हीं बुक को आप फॉलो करें, क्योंकि अब इतना भी टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे। तो आप बस हिंदी के लिए भी और जीएस के लिए भी और यूपी स्पेशल के लिए भी मेरे से पूछा जाता है, तो मेरे पास तथ्य सार है, मैं उसी से जो है कर रही हूँ। और वैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि आपके पास जो भी बुक है आप बस उसी को पढ़िए, बार बार पढ़िए। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि आप बार बार जो है बुक को मतलब बदलेंगे और दोबारा से जो है दूसरी बुक को पढ़ेंगे। एक ही बुक को आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, लेकिन 2-3 बुक मत खरीदिए। वही जो है सफिशेंट है हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो जी बस फिर जो है पढ़ते पढ़ते काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर वही सर्दी का मौसम है तो मन करता है चाय बनाने का, तो यहाँ पर मैंने बना ली है चाय। और वैसे भी चाय के बिना तो मुझे बिल्कुल अधूरा सापन लगता है। सर्दी के मौसम में तो अदरक वाली चाय मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मन करता है कि जितने भी बार पी लूँ कम है। और मैं ही पीती हूँ घर में चाय, हालांकि हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं चाय पीते, कभी कभार ले लेते हैं, और बच्चे भी नहीं पीते हैं, लेकिन मैं तो ज़रूर पीती हूँ। और आज बस मेरा यही है कि आज मेरे पास जो है टाइम काफ़ी ज़्यादा है पढ़ने के लिए, तो आज बस उस टाइम को मैं अपना पढ़ाई में ही यूटिलाइज़ करना चाहती हूँ, ना कि इधर उधर वेस्ट करना चाहती हूँ। ऐसा ही होता है, मतलब कि जब जैसे कहीं हस्बैंड कहीं बाहर चले जाते हैं तो मुझे ये लगता है कि मेरे पास तो काम ही नहीं है। मुझे कोई इतना खाना बनाने की ये सब चीज़ों की टेंशन भी नहीं होती कि मुझे बार बार जो है कुछ बनाना होगा।
बच्चे तो हल्का फुल्का कुछ भी खा लेते हैं और बच्चों के साथ जो बच्चे खाते हैं वही मैं खा लेती हूँ। इसलिए मुझे मतलब एक्स्ट्रा में सब्ज़ी बनाना ये सब करना, उन सब चीज़ों का जो है मेरा टाइम होता है ना वो बच ही जाता है। तो इसलिए आज मेरे पास जो है काफ़ी टाइम था और मुझे खुशी भी थी कि चलो कुछ तो आज अच्छा हुआ कि मैं अपना जो है काफ़ी सारा जो है सिलेबस अपना कंप्लीट यहाँ पर कर लूँगी। और बस यहाँ पर जो है मैं कर रही थी इस टाइम हिंदी, क्योंकि मैं जीएस और हिंदी दोनों पर पूरा फोकस है इस टाइम। हिंदी का भी 60 नंबर का है तो उसे भी अच्छे से जो है कवर करना है। और बस रात के टाइम में फिर मैं मिल रही हूँ आपसे डायरेक्ट रात में, क्योंकि शाम का खाना तो आज हमने बनाया ही नहीं था, बच्चों ने दूध पिया और बस मैंने भी जो है दोपहर का कुछ खाना रखा था वही मैंने खा लिया और मुझे खाना भी बनाना नहीं पड़ा। तो फिर जो है हमने बस शाम को बैठे और शाम को फिर थोड़ी सी मूंगफली खाई। आपको किस किस को अच्छा लगता है सर्दी के मौसम में बिस्तर पर बैठ कर मूंगफली खाना? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी खाते हैं। तो जी बस उनके साथ मैंने मूंगफली को खाया और बस फिर बैठ गई अपना पढ़ने के लिए दोबारा से। और बच्चे तो जो है खेल रहे थे तो मैंने उनको बोला कि तुम बाहर जाकर बाहर वाले रूम में जो है खेलो, यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो फिर बच्चे तो बाहर चले गए थे। और ये मेरे से कोई पूछ रहा था कि आप अपनी रीजनिंग की बुक बताइए, तो मेरे पास ये है तर्क शक्ति परीक्षण अरिहंत की और ये मेरे यूपी पीसीएस के 16 पेपर है। तो इन्हीं से जो है मैं सी सेट वाला पोर्शन और इस वाली से आर के लिए रीजनिंग वाला पोर्शन जो है मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और बस अब मैं जो है जितने टाइम में मुझसे पढ़ा जाएगा, कोई फ़िक्स तो होता ही नहीं कि मुझे 12 बजे तक पढ़ना है। हाँ बस 11 साढ़े 11 बजे तक मैं अपना कर लेती हूँ। जब मुझे नींद आने लगती है तो मैं अपना फिर बंद कर देती हूँ। और रात को हमेशा मैं रीजनिंग वाला ही पोर्शन लेती हूँ, क्योंकि रात को ना रीजनिंग करते हुए मन लगता है, फिर नींद भी देर में आती है। तो जी यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए।